वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट कॉलेज डिजाइन की तारीख में। आज फिलहाल अगर आप देखेंगे, ऑनलाइन जाके देखेंगे, अगर सर्च करेंगे इसकी बात, तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ। मेरा उसमें एडमिशन हो गया। मैंने फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री की, 4 साल की डिग्री थी, खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि फैशन कम्युनिकेशन में मुझे करना क्या है, वो मुझे पता नहीं चल रहा। उसी समय मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था। 3 कंपनी में जब मैंने अप्लाई किया था, तीनों की तीनों कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें से एक कंपनी थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट थी, जिसका नाम था रेनड्रॉप मीडिया। रेनड्रॉप मीडिया काम करता था सेलिब्रिटीज और फिल्म की पब्लिसिटी करना। पीआर का मतलब अभी पापा ने आप लोगों को समझाया ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने दाढ़ी बड़ी कर ली थी, सबा समझाया था। तो पीआर का मतलब हम लोग बेसिक समझते हैं कि क्या होता है पीआर। तो जब भी आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, वो क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि उसकी पब्लिसिटी ऐसी होती है, उसकी मार्केटिंग ऐसी होती है। आर्यवाद किसी फिल्म की पब्लिसिटी ऐसी हो रही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आप अमिताभ बच्चन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एंग्री हम में। क्यों आता है? क्योंकि वो आपके दिमाग में फिट कराया गया है। किसके द्वारा? उसकी पीआर के द्वारा। ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मेरा काम ही रेनड्रॉप मीडिया में इससे रिकॉर्डिंग हुआ करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फर्स्ट मूवी जो थी ना, जिसके ऊपर मैंने काम किया, वो शाहिद कपूर है। मेरी फर्स्ट मूवी, मैं जिस निकली थी, जिस आई थी इस फील्ड में, और शाहिद कपूर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आप मानेंगे नहीं, जैसे जैसे मैंने काम करना चालू कर दिया था ना, आप जो मूवीज आज देखते हैं ना, वो मैं 6 महीने पहले ही देख लेती थी। और कहाँ पे? उन सबके घर पे बैठ के, सारे सेलिब्रिटीज के घर पे बैठ के देख लेती थी। ऐसी मेरी लाइफस्टाइल। किसको अच्छा नहीं लगता एक सेलिब्रिटी के घर पे बैठना, उसके साथ बात करना, उनके साथ बात। फोन पे, मेरा फोन आज आप चेक करेंगे ना, हर एक्टर एक्ट्रेस के नंबर मिलेंगे। कौन सा बड़ा एक्टर एक्ट्रेस है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया? अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, करीना कपूर, सबके साथ मैंने काम किया। क्योंकि मेरी कंपनी इन सब लोगों को मैनेज करती थी और इन सब की मूवीज के ऊपर काम करती थी। शुरुआत के 6 महीने मुझे मेरी जॉब में इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था हाँ लाइफ तो मेरी है। मेरे पापा तो, मम्मी तो क्या ही जी रहे, लाइफ तो मैं जी रही। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी थी, 1 लाख रुपीज मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग की। तो मुझे अच्छा लगता था कि अब तो पापा मम्मी से मेरा छुटकारा हो गया। अब मेरे पापा मम्मी मेरे को कुछ नहीं कह सकते। तो जो मैं हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की मर्जी की मालकिन हूँ। मैं जो भी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। शुरुआत के 6 महीने मुझे इतना मजा आया। और फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं इनफॉर्मल सेक्टर में थी। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसे बैंकिंग होता है, बैंकिंग बहुत फॉर्मल सेक्टर होता है। अगर आप बहुत साल काम करते हो तो आपको धीरे धीरे प्रमोशन होता है। जैसे 1 साल में प्रमोशन लगेगा, दूसरे साल में प्रमोशन लगेगा, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं ना। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर में सीधी आपकी प्रमोशन हो जाती है, एकदम टॉप लेवल पे, कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकते हो आप। क्योंकि मैं मीडिया में काम करती थी, इनफॉर्मल सेक्टर था, तो मेरी फिर से प्रमोशन लग गई। मैं शुरुआत में बहुत खुश हुई कि वाह, अब तो और पैसे आ गए, अब तो यार मजे आ जाएंगे लाइफ के। पर मैं ये भूल गई कि मेरी सैलरी तो बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई। हर जॉब में यही होता है, जितनी बड़ी आपकी सैलरी उतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन मैंने बहुत खुश होकर लिया। प्रमोशन लेने के बाद मेरी लाइफ मैं किसके लिए जी रही थी मुझे भी नहीं पता। आप मानेंगे नहीं, मैं अकेली लड़की बॉम्बे जैसी सिटी में अकेली रहती। बॉम्बे जैसी सिटी में अकेली रहती। कितने साल की थी? 22 ईयर्स, 22 साल की थी। और मैं रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी और रोज रात में 3 बजे। मेरी लाइफ कैसी हो गई थी मुझे पता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं मेरी लाइफ किसके लिए जी रही थी। मैं मेरी खुद के लिए भी नहीं जी रही थी लाइफ। मेरे पापा मम्मी से मेरे हफ्ते में एक बार बात हो जाती थी ना, सिर्फ एक बार, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन हो जाता। मुकेश कोठारी को दुनिया भर के लिए टाइम नहीं है और उनको अपनी बेटी से बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ता, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसकी खुद की जॉब। जब ये चलता रहा,
मुझे रियलाइज हो रहा था कि यार ऐसा तो है नहीं कि मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ। मेरे पापा के सामने तो मैं एक मूंगफली के दाने जितना कमा रही हूँ। कितना? मूंगफली के दाने जितना। पर फिर क्यों ऐसा है कि मेरे पापा इतने खुश हैं और मैं खुशी नहीं हूँ? ये क्यों? इसलिए ऐसा ये मेरे को ये खुशी इसलिए नहीं थी मेरे जॉब में, क्योंकि मैंने मेरे घर पे ऐसा कभी सिचुएशन देखा ही नहीं। मैंने मेरे पापा को जब भी काम करते हुए देखा ना, शुरुआत से जब भी काम करते हुए देखा, बहुत लगन और जोश के साथ काम करते हुए देखा। वो लगन जोश मेरे अंदर रही ही नहीं थी मेरे काम के प्रति। उस दिन मेरे को लगा शायद मेरे पापा जो करते हैं वो अच्छा ही है, ऐसा लगता था। पर फिर भी ऐसा सोचा था यार पापा कर रहे हैं ना, मुझे क्या करने की जरूरत है? पापा को मिल गया जो करना था, ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, करते रहेंगे। ये मेरा पहला रियलाइजेशन था कि क्यों शायद जो मेरे पापा करते हैं वो अच्छा ही है। पर मैं आगे तभी बोलूँ जब आप सुनने में इंटरेस्ट। 1.5 ईयर्स हो चुके थे। 1.5 ईयर्स को क्या बोलते हैं? 1.5 साल होते। तो मेरी हिंदी बड़ी खराब है, आप लोग प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, ठीक है? मेरी एजुकेशन ही हिंदी में नहीं हुई है तो मेरा क्या कसूर? तो आप लोग प्लीज मेरे